कुंभ राशि वालों, दोस्तों, कल सुबह 10:59 से आपके जीवन में होगा चमत्कार। मिलेगा एक जादुई कलश आपको। जी हां दोस्तों, उसमें पैसा रखते ही डबल हो जाएगा। अब भिखारी भी राजा बन जाएगा दोस्तों, अगर आप उसमें एक नोट को रखेंगे तो उसमें वही नोटों से पूरा कलश भर जाएगा। दोस्त हो या कोई ऐसी वैसी कलश नहीं है, बल्कि आपका किस्मत का कलश है, जो आपके पूरे किस्मत को चमकाने के लिए भगवान ने आपके पास भेजा है। और दोस्तों, ये कलश आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब आप आएंगे उसके पास और कब आप घर लेंगे अपने घर उस कलश को। दोस्तों, यह कलश अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलेगा। मैं उस स्थान का नाम बताने वाला हूं जहां जिस जगह पर यह कलश रखा हुआ है, दोस्तों, मैं यह गारंटी के साथ लिख कर देता हूं कि आपके जीवन में जितने भी दुख है वह सब अब एक झटके में गायब हो। वह सारी परेशानियां जड़ से खत्म होने वाली है। किस्मत अब आपका कोहराम मचाने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर यह कलश आपको अगले 24 घंटे के अंदर आपके हाथ लग गया तो आप जिस चीज पर अपना हाथ रखेंगे वह चीज आपका एक झटके में हो जाएगा। आप यदि किसी महंगी कार पर अपना हाथ रखेंगे, वह कार एक झटके में आप ले लेंगे। यदि आपके पास अच्छा घर नहीं है, आप एक अच्छा सब परिवार के लिए बंगला बनाना चाहते हैं, तो वह भी बन जाएगा। आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है उतना जितना आपके लिए चाहिए, तो वह भी आपका बैंक अकाउंट और साथ ही साथ पूरा परिवार का भी बैंक अकाउंट भरने वाला है पैसों से। यदि आपके घर में आप अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, दादी के लिए गहने खरीदना चाहते हैं, जेवर खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आप इस चीज को अपने मन में दबा कर बैठे हैं कि कभी ना कभी मैं अपनी माँ को बहुत सारा गहना गिफ्ट करूंगा, जिस दिन मेरे पास पैसा आ जाएगा उसे दिन में अपनी माँ को एक अच्छा सा साड़ी दिलाऊंगा और जो चाहिए वह चीज दिलाऊंगा। दोस्तों, अब वह सपना पूरा होने वाला है। यह कलश आपकी जिंदगी बदलने वाला है। आपके घर में खुशियों का ढेर लगने वाला है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि यह जादुई कलश आपको मिल गया, आपका नसीब में है, तो आप अपनी जिंदगी में जितना पैसा चाहोगे उतना बेशुमार पैसा मिलेगा। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, आज की यह वीडियो में हमने इस कलश के बारे में पूरी जानकारियां बताई है विस्तार से, जो कि आज की इस वीडियो को अगर तुम अंत तक देख लोगे तो तुम इस जादुई कलश को पक्का अपने घर ले आओगे और अपने जीवन में जो भी सारी समस्या है वह सारे दूर कर पाओगे और आप बहुत जल्द करोड़ का मालिक बन जाओगे। दोस्तों, अगर आप यह जादुई कलश को पाना चाहते हैं और अगले 24 से 48 घंटे में करोड़पति बनना चाहते हैं, माला माल बनना चाहते हैं, तो आज की क्या वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करें, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों, आज की है वीडियो में हमने हर एक पथ पर हमने बहुत ही बड़ी अच्छा खबर जानकारियां बताई है जिन्हें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तभी इस कलश का पूरा लाभ उठा पाएंगे और क्या क्या इस क्लास में चमत्कार हो सकते हैं उसे चीज का भी हमने अवलोकन किया है इस वीडियो में, जिन्हें आप यदि अपना ध्यान में रख लेंगे, आप इन बातों को अपने जीवन में फॉलो कर लेंगे, तो यह प्लस अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आपके हाथ लग जाएगा और आप समय रहते करोड़पति बन जाएंगे। आपका सपना पूरा हो जाएगा। आपके घर में खुशियों की नई किरण जागेगी। तो आज जितने भी भगवान महादेव जी के सच्चे भक्ति आज की है वीडियो को देख रहे हैं, वह सर्वप्रथम आज किया वीडियो को एक लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा, कुबेर देव महाराज, जय माता, धन लक्ष्मी अवश्य लिख दिया। दोस्तों, तभी आपका जीवन में चमत्कार होगा, क्योंकि दोस्तों, भगवान महादेव जी का, माता धन लक्ष्मी का और कुबेर जी महाराज का भी आशीर्वाद देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं की कृपा से हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। और हो सकता है दोस्तों, आने वाले 48 घंटे के अंदर माता धन लक्ष्मी और भगवान नारायण आपकी परीक्षा लेने के लिए आ सकते हैं। ये कलश देने से पहले आपकी दोस्तों एक बार की बात है, माता धन लक्ष्मी और भगवान नारायण आपस में ही बात कर रहे थे कि हे प्रभु, यदि आप किसी भक्त के घर जाएंगे और हम भी जाएंगे तो दोनों में से स्वागत किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा? भगवान नारायण जी बोले, स्वागत तो मेरा ही होगा क्योंकि मैं पुरुष हूं। तो माता धन लक्ष्मी बोले, चलिए फिर देखते हैं किसका स्वागत होगा।
तब भगवान नारायण जी अपना भेष पर बदलकर साधु के रूप में किसी भक्त के घर गए। वहां जाते ही घर में आवाज दिए। घर से एक इंसान निकलता है, बोलता है, हाँ बाबा बोलिए। वह बाबा भगवान नारायण जी है, उसको पता नहीं है। तो भगवान नारायण जी बोले, बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन मिल सकता है? तो भक्त बोला, जी बाबा जरूर आइए। तो उसको घर में ले गया और एक अच्छे से कुर्सी पर बिठाया, तो उसको भोजन दिया खाने को, और वह का ही रहा था। तब तक माता धनलक्ष्मी अपना भेष बदलकर एक बुद्धि माता के रूप में आई। वहां पर एक झोली लेकर उसने भी आवाज लगाई कि कोई घर में है। फिर घर से भक्त बाहर निकाला। जी माता जी बोलिए। माता जी बोल, बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन मिल सकता है? भक्ति बोला, जी माँ जी आइए हैं। भक्त ने माता धनलक्ष्मी को बिठाया, उसको अपना अपना घर का थाली दे ही रहा था, तब तक मां की बोली कि बेटा मेरे पास थाली है, मैं निकाल रही हूं, रुको माता। धनलक्ष्मी ने एक चमकता हुआ सोने की थाली निकली। भक्ति मन में सोचने लगा, माता जी के पास यह क्या सोने की थाली है? तो माता जी ने भी भोजन किया और भगवान नारायण साधु बाबा ने भी भोजन किया, और भक्त ने दोनों की थाली को धो करके लाया और माता धनलक्ष्मी को और सोने की थाली दे ही रहा था। तब तक माता लक्ष्मी बोली कि बेटा मैं जिस पात्र में भोजन करती हूं उसमें एक ही बार करती हूं, उसमें दोबारा भोजन नहीं करती। तो माता जी बोली, बेटा तुमसे इसे रख लो। भक्त बहुत ही खुश हो गया। आप दोस्तों, भगवान नारायण जी यानी साधु बाबा कहने लगे कि भोजन तो हमने कर लिया, आज रात हम यही रुकेंगे। तो भक्त बोला, जी बाबा जी आइए, दोनों का अलग अलग बिस्तर लगा देते हैं। तब तक माता धन लक्ष्मी बोल यानी माता जी बोली, अरे बेटा मैं किसी साधु बाबा के साथ नहीं रह सकती, अगर ये यहां रहेंगे तो मैं यहां नहीं रुकूंगी, अगर ये यहां से चला जाए तो मैं यहां रुक जाऊंगी। तो भक्त बोला, बाबा जी अब आप यहां से जाइए, मैं आपको भोजन करा दिया, अब यहां से आप निकालिए। तो दोस्तों, भगवान नारायण निकल गए और माता धन लक्ष्मी हंसने लगी। बाद में माता धन लक्ष्मी बोली, नारायण से देखा स्वागत किसका हुआ? तो दोस्तों, इस संसार में मां पहले आती है, यानी माता जी पहले आते हैं, पिताजी बाद में आते हैं। इसीलिए हो सकता है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर माता धन लक्ष्मी आपके घर पर इच्छा लेने आ सकते हैं। आप उन्हें इग्नोर ना करें, बूढ़ी माता के रूप में आ सकते हैं। अगर कोई भी बूढ़ी माता के रूप में आपके घर आए तो आप उस भोजन अपने घर में जरूर करवाइएगा, क्या पता दोस्तों कब आपका किस्मत सोने के पात्र में चमकने लगे। जी हां दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों, आखिर यह कलश किस व्यक्ति को मिलेगा और किसी व्यक्ति को मिलेगा। दोस्तों, यह कलश बहुत पहले एक व्यक्ति को मिल चुका है, लेकिन उसने क्या किया, इस कलश का जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। यह कहानी है सन 2008 की, जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन काल में काफी मेहनत कर रहा था। उस बदले में उसका घर तो चल जाता था, लेकिन अपने लिए एक नया ट्रैक्टर खरीद सके और अपने घर वालों के लिए अच्छे कपड़े, अच्छे रहने सहने की सुविधा पाने की सुविधा इतना नहीं कर सकते थे। वह उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे, सिर्फ खाने पीने और घर चलाने के लिए ही होते थे। ऐसे में दोस्तों का व्यक्ति रोज काम करने जाता था और अपने 2 वक्त की रोटी खाने के लिए फिर घर आता था। ऐसे करते करते दोस्तों कुछ दिनों काम करने के बाद वह एक दिन काम करने गया अपने जगह। वहां उसका खुदाई का काम चल रहा था। कई दिनों से वहां उस जगह पर खुदाई करते करते उस बहुत अंदर उसे एक बहुत धारदार यानी नुकीली चीज दिखाई दी दोस्तों। उसे आदमी को लगा कि कोई बड़ा रकम है, कोई बड़ा खजाना मिलने वाला है, लेकिन जब उसने पूरा खुद कर निकाला तो देखा वहां उस मामूली कलश निकाला। उसे लगा दोस्तों वह कलश दिखने में काफी साधारण था। वह आदमी उस कलश को देखकर बहुत निराश हो गया और उसे लगा हमें अपने जीवन में कभी भी किस्मत का धन नहीं मिलेगा, कभी भी हम ऐसे आराम की जिंदगी नहीं जी पाएंगे और इसी तरह मेहनत करते करते एक दिन हम थक जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन उनका क्या पता दोस्तों, यह कोई मामूली कलश नहीं बल्कि एक जादुई कलश था, जो कि दोस्तों वह कलश उसे करोड़ों के मालिक बनाने वाला है। ऐसे में दोस्तों का कैलाश को लेकर अपने घर आया, उसे पानी से धोकर अच्छे से एक जगह रख दिया था। साइड में दोस्तों उस इंसान ने एक दिन उस कलश में दूध रख दिया और वह इंसान है दूध भी बेचता था। उस दिन वह इंसान वही कलश को लेकर दूध बेचने गया। उसने 3-4 जगह दूध दिए, फिर भी वह दूध खत्म नहीं हुआ। उसने और 2-3 जगह दूध जाकर दे दिया। फिर उसे क्लास को घर लेकर आया और उसे एहसास हुआ कि यह कलश
कोई मामूली कलश नहीं है, क्योंकि वह इंसान मात्र 2 ही जगह दूध देता था, लेकिन आज 5 जगह दूध बेचकर आया। फिर भी कलश में दूध खत्म नहीं हुआ। वह इंसान घर आते ही बहुत खुश हो गया। वह सोचने लगा, किया तो जादुई चमत्कारी कलश है उसने। दोस्तों, दूध से ही दूध बेचकर अपना बहुत बड़ा फैक्ट्री खोल दिया, जिसमें उसकी काफी मुनाफा हुआ। एक दिन दोस्तों, उसकी पत्नी ने उसे कलश में 1000 की नोट रख दिया। जैसे ही अगले दिन उसे पैसे को निकालने गया तो वहां क्या देख, पूरा कलश 1000 नोटों से भरा हुआ है। ऐसे करते करते दोस्तों का इंसान बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। आसपास दोस्तों उसके नाम से चहल पहल होने लगी। उसके नाम से सब लोग आपस में बात करने लगे कि यह इंसान इतना तरक्की कहां से कर रहा है। आखिर एक किसान, अपने जीवन में कमाने खाने वाला इंसान, उसको नहीं किसी चीज का नॉलेज है, नहीं किसी चीज का ज्ञान है। आखिर वह इतना तरक्की कैसे कर सकता है। आसपास में सब लोग हैरान हो गए दोस्तों, और 2-3 लोगों ने मिलकर यह फैसला किया कि आज इसके घर में जाएंगे और चोरी करेंगे और देखेंगे कि इसका घर में क्या चीज है जिससे यह इंसान तरक्की कर रहा है। इसका मेन स्रोत क्या है तरक्की करने का राज, जिनसे यह इंसान अपने जीवन काल में करोड़ों का मालिक बन गया। दोस्तों, वह इंसान कुछ समय बाद अपने घर से कहीं तीर्थ यात्रा में निकल गया और उसने अपने नौकरों को सौंप दिया कि मेरा घर का सब चीज का ध्यान रखना, और वह कलश को तिजोरी में रखकर अपने तीर्थ यात्रा में निकल गया। लेकिन दोस्तों, उनके नौकरों के लापरवाही की वजह से उनके घर में 3-4 चोर घुस गए। जब दोस्तों सब घर को ढूंढ लिए, मात्र एक हर बच्चा था में घर, जिसमें ताला लगा हुआ था। ताला का तोड़कर जब वहां तिजोरी दिखा, तिजोरी खोल तो दिखा उसे एक मामूली सा कलश। दोस्तों, उनको पता नहीं था कि यह कलश यहां क्यों रखा है। उनको समझ में नहीं आया और वह कलश अपने घर ले जाते समय एक नदी में फेंक दिया। दोस्तों, वह कलश आकर एक जगह फंस गया है और वह कलश उसी में पूरा मिट्टी के अंदर दब गया है। वह कलश आज भी सुरक्षित है और वह कलश मिलने की संभावना पूरी बनी हुई है। आप कुछ ऐसे संकेत को जान लेंगे, आप उसका कलश पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना होगा जिससे माता धन लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर पड़े और आपको वह कलश मिल जाए। तो दोस्तों, आपको करना क्या है। आप गरीब इंसान हैं, अमीर इंसान हैं, तो यह सब मायने नहीं रखता। उपाय कोई भी कर सकता है दोस्तों, उसके जीवन में तरक्की होगा ही होगा। आप अपने जीवन काल में कोई भी काम हो, उस काम को आप सबसे पहले मेहनत से करिए। कुछ काम को बीच में नहीं छोड़ना है। कई बार आपने बड़ी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करी और हर बार दोस्तों आपने अपनी किस्मत को दोष दिया है। हर बार आपने यह सोचा है कि मेरी किस्मत खराब है, भाग्य मेरा साथ नहीं देता, किस्मत मेरा साथ नहीं देती, और आप हमेशा निराशा रहे हो। आपके हाथ हमेशा असफलता लगी है, लेकिन इसकी वजह आपका भाग्य नहीं है, कुछ और ही बात है। मैं आपको विस्तार से बताता हूं, तो जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। सावधान, 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिया है आदेश। एक भयंकर घटना आपके साथ घटने वाली है। सुनकर आप भी पागल हो जाओगे दोस्तों। सच सुनने की हिम्मत हो तभी देखना, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में महाभारत शुरू होने वाली है। अब किसी का आप भी यह घटना होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में एक ऐसे गुप्त राज्य से पर्दा उठाने वाला हूं जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। क्योंकि दोस्तों शनि के साथ मंगल और मंगल के साथ शुक्र, ये तीनों आपके जीवन में तांडव मचाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो को बिल्कुल एकदम शांत दिमाग करके ही देखना, क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ी गुप्त खबर आप लोगों के लिए लाया हूं। दोस्तों अगले इन 24 घंटे में जो घटना आपके साथ होगी वह आपकी पूरी जिंदगी नहीं, बल्कि आने वाली आपके 7 पुश्तों की जिंदगी बदलेगी। जी हां दोस्तों, सच्चाई सुनकर चौंक मत जाना। मुझे पता है दोस्तों कि आप अपने जीवन में जो परेशानियां झेल रहे हैं, जो दुख झेल रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा आप ऊब गए हैं। भगवान से भी मन्नतें कर ली हैं, कई उपाय कर लिए, कई वीडियो देख ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जिंदगी और खराब होती जा रही है, दुख और बढ़ता जा रहा है, समस्या का निदान हो नहीं पा रहा है। लेकिन आज की यह जो वीडियो है, यकीन रख लीजिए, आपकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं गारंटी नहीं देता हूं, मैं दावा करता हूं दोस्तों। जी हां, आने वाले इन 24 घंटे में आपके भाग्य का एक असली खेल शुरू होने वाला है। जैसा कि मैं पहले भी बताया था, जब शनि की 7.5 का दूसरा चरण था, तब आपके जीवन में खूब मुश्किलें आए, खूब परेशानियां आई।
लेकिन अब तीसरा चरण शुरू हो चुका है। और दोस्तों, तीसरे चरण शुरू होने के बाद यह जो समय आया है, यकीन रख लीजिए, आपके जीवन का सबसे यादगार समय होने वाला है। अब आप दोस्तों पूरी दुनिया पर राज करने वाले हो। जी हां दोस्तों, अब आपकी बहुत खतरनाक वाली लॉटरी भी लगने वाली है। दोस्तों, घर घर जाकर आपको अब मिठाइयां बांटनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके दुश्मन भी आपके पैरों में गिर गिर कर आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपके तलवे चाटेंगे, आपसे मित्रता करना चाहेंगे। दोस्तों, लेकिन आपको अपने मुंह पर ताला लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो राज की बात मैं बताऊंगा वह बाहर नहीं आना चाहिए। जी हां दोस्तों, वह बाहर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, तब जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो हुआ वह अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर यह मन में आपके बैठ गया तो फिर आपकी जिंदगी में कभी दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान देखते हैं कि आप अपने जीवन से कितना खुश हैं और कितना ना खुश है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में खुशियां तो होती हैं, लेकिन उनको और ज्यादा की चाह होती है। वह लोगों से अपने जीवन की तुलना करते हैं, अपने पड़ोसियों से अपने जीवन की तुलना करते हैं, अपने रिश्तेदारों से तुलना करते हैं, और फिर खुद की जिंदगी को कमजोर आते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो इससे भगवान भी बहुत क्रोधित होते हैं। फिर भगवान सोचते हैं कि इसको मैं इतना दिया फिर भी इसको कम लग रहा है, ये फिर भी दुखी ही रहता है हमेशा। तो वह समझते हैं कि इसका मतलब तो यही है कि यह दुखी रहना ही चाहता है, इसको दुखी रहना पसंद है। तो भगवान फिर और दुख देते हैं और परेशानियां देते हैं। तो दोस्तों, मन में अगर आप यह लगे कि भगवान ने जितना दिया बहुत अच्छा दिया, भगवान जो दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं, जो भगवान ने दिया उसमें खुश रहना आपको आ गया, तो भगवान और ज्यादा आपको खुशियां देंगे और ज्यादा तरक्की आपको मिलेंगे, आपका संसार में और ज्यादा सुख समृद्धि आएगी। तो दोस्तों बस यही फंडा है, जिसने यह समझ लिया उसका जीवन हमेशा हमेशा दोस्तों खुशियों से भरा हुआ रहता है। तो इस बात को हमेशा स्मरण में रखिएगा। अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान, अपने जिंदगी की खुशियां अपने ही हाथ से उजड़ोगे मित्रों। आज जो कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अपने पिछले समय में एक ऐसी गलती की थी जिस गलती का खामियाजा आपको आज भुगतना पड़ रहा है। आज इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह बात कोई साधारण नहीं होगी मित्रों। देखिए, अनदेखा करने की गलती तो आप भूल कर भी मत करना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जीवन में खुशियां आए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपका परिवार हंसता खेलता रहे, तो मित्रों इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। आपको इसे मेरी अंतिम चेतावनी समझो या फिर कुछ भी समझो, लेकिन इस कड़वी सच्चाई से आज मैं पर्दा उठाकर ही रहूंगा। आपके जीवन में मित्र आपने बहुत तकलीफ देखी है, बहुत दुख झेला है, लेकिन जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, उस सच्चाई को सुनने के बाद आपको अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होगा। देखिए, जो भी बात बताऊंगा एक एक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर बताऊंगा। एक एक ग्रह आपके जीवन में किस तरह बदलाव करेगा, वह बात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम हनुमते नमः अवश्य ही लिख लीजिएगा। मित्रों देखिए, आपको मैं सबसे पहले हनुमान जी का एक चमत्कारी उपाय बता देता हूं। इस उपाय को सुनने के बाद हम जानेंगे कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। यदि आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, कभी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, कभी दिन पर दिन मुसीबतें आती हैं, तब भी उन्हें माफ कर दे, क्योंकि गुस्से को पकड़ के रखना हमें ही दुख देता है, न कि उनको। इसलिए गुस्से में लिए गए फैसले, गुस्से में लिए गए निर्णय हमेशा तकलीफ ही देते हैं। आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग बातों को पढ़कर इंसान को छोड़ देते हैं, और इंसान जो होता है वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही जिंदगी जी रहा है। मित्रों, आप किसी से मिल रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हैं, तो उसे कभी भी झूठी उम्मीद, झूठ दिलासे मत देना। देखिए, आपसे जितना हो सके आप उतने वादे कीजिएगा और उतनी ही बातें कीजिएगा, लेकिन कभी किसी इंसान को झूठी उम्मीदें देना एक आप ही अपने लिए मुसीबत के रास्ते खोल रहे हैं और नरक का दरवाजा खोल रहे हैं। देखिए, आपकी कमर में किसी चोट लगने की संभावना इस वक्त बन रही है। तुरंत अच्छे डॉक्टर को दिखाएं
और पेट से संबंधित रोगों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि पेट में न जाने कितने ही रोग अब भी के समय में लोगों को पनप रहे हैं। किसी को फूड पॉइजन की बीमारी है, किसी को गैस की समस्या है, तो किसी के पेट में तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं। तो यह सब चीज किस वजह से हो रही है? खान पान की वजह से। गर्मी का मौसम चल रहा है मित्रों, खान पान का विशेष ध्यान रखें। बाहर का तला हुआ खाना खाने से बचें और जरूरत के अनुसार पानी भी पिए, क्योंकि आपके शरीर में पानी की मात्रा भी कम हो सकती है, जिस वजह से भी समस्या बढ़ सकती है। मित्रों, यदि आप किसी सुनसान जगह पर जा रहे हैं तो आप इतना ध्यान अवश्य रखिएगा कि आप इत्र, परफ्यूम या सुगंधित चीज बिल्कुल भी लगाकर न जाएं, क्योंकि इससे आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आपको बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त आप अपने परिवार को कहीं बाहर खाना खिलाने लेकर जा सकते हैं और उस दौरान किसी का मित्र मुंह उतर सकता है, क्योंकि बात कुछ ऐसी निकलेगी कि उस बात की वजह से रिश्तों में दरार पड़ जाएगी। सोच समझकर शब्दों का चयन करें और बोले, क्योंकि कहते हैं कि शब्दों का बांध बांध हमेशा चुभता है और मुसीबतें खड़ी करता है। आप यदि आज किसी को तुच्छ शब्द बोलेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए कि बदले में भी आपको वही शब्द मिलेंगे जो आप लोगों को देंगे। इसलिए सबसे हंसकर मिलजुल कर बात करें, किसी का दिल दुखे ऐसी वाणी न बोले, क्योंकि इंसान सिर्फ और सिर्फ उसकी बातों से ही जाना जाता है, उसकी वाणी से ही जाना जाता है। अगर उसके विचार, उसका मन अच्छा होगा तो मित्रों देखिए, लोग आपसे भी जुड़ना पसंद करेंगे। देखिए, इंसान को अपने जीवन में सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना चाहिए, व्यवहार भी कमाना चाहिए और कर्म भी कमाना चाहिए, क्योंकि मरते वक्त यही साथ जाएंगे। देखिए, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन अगर आप घमंडी इंसान हैं, अकड़ू इंसान हैं, तो मरने के बाद भी लोग आपको बुरा ही कहेंगे। आप अपने कर्म सुधरिए, आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार रखिए कि आपको भी लोगों की, हाँ मैंने जीवन में पैसा तो कमाया ही है, लेकिन पैसों के अलावा बहुत कुछ भी पाया है। इसलिए मित्रों ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी घर की चीजें बसानी है अभी बसा लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी पर्याप्त मात्रा में पैसा रहेगा। आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको किसी नए पद के प्रति होने से खुशी होगी, आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी, आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, आपको किसी नए पुरस्कार के मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आप बिजनेस को कहीं बाहर तक लेकर जाने की कोशिश में लगे रहेंगे। यदि संतान ने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था तो उसमें उन्हें जीत अवश्य मिलेगी। जी हां, देखिए, सबसे बड़ी चीज है मेहनत। परिश्रम से इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है, तो अपने जीवन में अन्धाधुन मेहनत करिए, सफलता अपने आप आएगी। तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़िए, लेकिन ईमानदारी से। धन्यवाद।